इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स की या जुज़वी डेरिवेटिव्स की। मुस्तक नहीं है, मुश्तक है। अच्छा भाई, पार्शियल डेरिवेटिव्स में अगर आपको ये कहा जाए एक फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दोनों हैं, यानी कसीरुल मुतगय्यर फंक्शन है, यानी मल्टी वेरिएबल। मल्टी मल्टी वेरिएबल फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर फंक्शन पे आप गौर करें तो एक्स और वाई दोनों इसमें मौजूद हैं। अब जब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ये कैसे डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फंक्शन दूं आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। तो लाइबनिज नोटेशन के हिसाब से इसको यूं लिखा जाता है डी एफ बाई डी एक्स। और फर्ज कीजिए अगर एक्स इज इक्वल टू टू पे इसे डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू भी डाल दूंगा। अगर आप यही चीज़ एक ग्राफ पे देखें तो अब तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि भाई अगर मेरे पास एक्स एक्सिस पे इनपुट वैल्यूज हैं, यानी एक्स मैं अपनी मर्जी से चूज कर रहा हूं और फंक्शन मुझे इस एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यूज बता रहा है, तो वो वाई एक्सिस पे होंगी। अब एक्स स्क्वायर्ड का फंक्शन तो सीधा सीधा पैराबोला होता है, बड़ा खूबसूरत सा दिल बोला पैराबोला। तो भाई अगर मैं इस पॉइंट को एक्स कहता हूं तो फंक्शन मुझे क्या देता है, फंक्शन मुझे इस एक्स पे एक वैल्यू रिटर्न करता है, एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यू, इस केस में एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यू रिटर्न करता है। ये तो फंक्शंस वाला हिस्सा हो गया। डिफरेंशिएशन के हवाले से जब मैं कहता हूँ डी एफ बाई डी एक्स, तो ये कहता है कि एक्स में अगर छोटा सा चेंज आ रहा है, छोटी सी तब्दीली आ रही है, मिसाल के तौर पे दाईं जानिब, तो एफ में उसकी वजह से कितनी तब्दीली आती है। ये हुआ आपका डी एक्स और ये डी एफ, यानी बहुत छोटी सी तब्दीली अगर एक्स में आए, या अगर यही चीज़ मैं आपको एक नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ कि भाई ये एक्स की तब्दीली है, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस में एक्स में अगर बहुत ही छोटी सी माइन्यूट सी तब्दीली आती है डी एक्स, तो अगर इसके बराबर ही मैं एफ ऑफ एक्स की नंबर लाइन बनाऊं तो इस एक्स में तब्दीली की वजह से एफ में भी कुछ तब्दीली आएगी, और वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। लेट्स से कि फंक्शन ही ऐसा है कि आपके पास मनफी तब्दीली आ रही है, ऐसा भी मुमकिन है। और जाहिर है मैं इसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ, इस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ तब्दीली आ जाएगी, वहाँ तब्दीली आ जाएगी, जो भी हमारी इक्वेशन बन रही होगी उसके हिसाब से। सही है, अब ये चीज़ तो आप समझते हैं। अब अगर फंक्शन मेरा दो वेरिएबल्स पे मबनी है, एक्स और वाई दोनों पे, इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी कि मेरे पास अब दो इनपुट्स हैं, एक नहीं है। एक इनपुट एक्स में है और एक इनपुट वाई में है, और ये मेरा सिर्फ इनपुट का ग्राफ बनता है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये 1 और 2 है, तो एक्स पे 1 और वाई पे 2 यूनिट मिला के मेरा आउटपुट यहाँ कहीं बनेगा। तो अब जब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो डिफ्रेंशिएट मैं सिर्फ एक्स के हवाले से नहीं या एक्स के एतबार से नहीं, मैं वाई के एतबार से भी करूँगा। यानी अब जो मेरी कुल तब्दीली है, ये जो मेरे फंक्शन की अगर नंबर लाइन है जिस पे मैं अपने आउटपुट की तब्दीली देखूंगा, तो ये आउटपुट की तब्दीली सिर्फ एक जुज की वजह से नहीं आएगी, बल्कि कुल तब्दीली नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे एक्स में अगर इतनी तब्दीली आती है, और फ़र्ज़ कीजिए कि मैं कहता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है उसमें एक्स की वजह से इतनी तब्दीली आ गई, ये हो गया डी एफ, फंक्शन में तब्दीली एक्स के एतबार से। और फिर अगर दूसरा जुज़ मैं बनाऊं कि भाई ये फंक्शन में तब्दीली आ रही है वाई के एतबार से, और फ़र्ज़ कीजिए कि इसकी वजह से ये इतनी बड़ी तब्दीली आ जाती है फंक्शन में, तो ये हो जाएगा डी एफ बाई डी वाई। तो भाई बात यह है कि इन दोनों अज्जा को, इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों टुकड़ों को, इन दोनों हिस्सों को, जो भी नाम आप लेना चाहें, इनको मैं अलग अलग अगर डिफ्रेंशिएट करूं, यानी ये हो गया डी एफ बाई डी एक्स, और फिर मैं निकालूं डी बाई डी वाई, किसका, इसी फंक्शन का 1 और 2 पे, तो ये मैं कर सकता हूँ। और इन दोनों अज्जा की वजह से, इन दोनों टुकड़ों की वजह से जो भी फंक्शन में तब्दीली आएगी वो इस आउटपुट में मुझे नज़र आ जाएगी। याद रहे कि ये दोनों अलग अलग नहीं, ये कुल तब्दीली होगी जो पूरे फंक्शन में हमें मिलेगी। और अगली वीडियोज़ में ख़ास तौर से जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, तो वेक्टर्स में आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो जब वेक्टर्स पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि हम चीज़ों को उनके कॉम्पोनेंट्स में देखते हैं कि अगर एक वेक्टर है मेरे पास तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट, इन दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। तो एक तब्दीली एक्स में आ रही है और एक तब्दीली वाई में आ रही है, जिसकी वजह से ये जो कुल वेक्टर है जो हमारा फंक्शन हुआ, उस फंक्शन में तब्दीली आएगी। कैसे आती है ये फिर केस टू केस बेसिस पे अगली वीडियोस में हम देखेंगे। अच्छा भाई, अब बात यह आती है कि अगर हम
एक्स के एतबार से और वाई के एतबार से अलग अलग जुज़वी मुश्तक या जुज़वी डेरिवेटिव्स हम ले रहे हैं, तो भाई अगर डी एफ बाई डी एक्स लिखते हैं, डी एफ बाई डी वाई लिखते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालने में और वैसे जो नॉर्मली हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। तो इस वजह से इसका नाम थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाता है और डी की जगह यहाँ एक अजीब सी शक्ल बना देते हैं हम, इसको कर्ल कहा जाता है। मैं अक्सर इसके लिए पार्शल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स, पार्शल एफ बाय पार्शल वाई। ठीक है भाई, ये तो इसके पीछे की थ्योरी हो गई। अब ज़रा देखते हैं कि जो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है इसके जुज़वी डेरिवेटिव्स हम कैसे निकालेंगे। तो ये सब क्लियर कर देते हैं, ये सब गया, ये भी हटा ही देता हूँ। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि किसी मखसूस पॉइंट पे अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो कैसे निकलेगा। तो पहले निकालते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स पॉइंट 1,2 पे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो तो ये इसी का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और इसमें एफ क्या है, एफ है हमारा एक्स स्क्वायर्ड वाई। अब x तो हमारा वेरिएबल है जिसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और जब ऐसा हम कर रहे हैं तो हम y को कांस्टेंट समझते हैं। जैसा आपको ग्राफ पे दिखाया था कि जब x की हम बात करें तो हम y को छेड़ नहीं रहे, y को हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पे y की कदर आ जाएगी 2, जो कि यहाँ पे है, प्लस साइन ऑफ y था तो y 2 है, ये हो गया। और यहाँ पहले तो जगह बनाएं, यहाँ x की कदर है 1। ठीक है भाई, और अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x ज़रब 2 जमा साइन ऑफ 2। अब ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो अब ज़रा तसील कर लेते हैं, 2 ज़रब 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4x लिख लेते हैं। और अब हम x की कदर डालेंगे 1, लिहाजा पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स क्या आया, 4 आया। बिल्कुल इसी तरह अब हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई निकालेंगे इसी पॉइंट पे 1,2 पे। तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई और हमारा जो फंक्शन था, तो अब फंक्शन के साथ क्या होगा कि y हमारा वेरिएबल है, मुतगय्यर है, तो y की वैल्यू हम नहीं डालेंगे, लेकिन x चूंकि अब कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं हम, तो x की कदर यहाँ पे आ जाएगी। यानी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर ज़रब y जमा साइन ऑफ y, ये हो गया। जगह पता नहीं क्यों ख़त्म हुई चली जा रही है, यहाँ पे ले आते हैं। और अब हम डालेंगे y की कदर 2। तो चलिए अब y के एतबार से हम ज़रा डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y का डेरिवेटिव होता है 1 जमा साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये हो जाएगा cos y, जिसमें हम y की कदर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2, जिसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास कोई ना कोई कदर आ जाएगी। इस तरह हम करते हैं। अच्छा, अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम चलते हैं वेरिएबल्स की जानिब, कि अगर हमें एक मखसूस पॉइंट पे नहीं, अब होता यह है कि हर दफ़ा हमें मखसूस पॉइंट पे डिफ्रेंसिएशन नहीं करनी होती, हमें फंक्शन पूरा चाहिए होता है। तो ज़रा ये करते हैं कि अगर यही काम वेरिएबल्स के हवाले से किया जाए, कि अगर मैं कहूँ पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे, तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कि यही जो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कर रहा था मैं इस फंक्शन के लिए, फंक्शन में एक्स वाली टर्म वेरिएबल है, वाई वाली टर्म कांस्टेंट है, प्लस साइन ऑफ वाई जो कि कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने इस हरे रंग में लिख डाला है। और अब हम कदरें नहीं डाल रहे, तो ये यहाँ डंडी बना के x इज इक्वल टू कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जवाब जो है वो x की ही शक्ल में आएगा। लिहाजा ये हो गया 2x जरब y, और साइन y क्योंकि कांस्टेंट, और चूंकि साइन y कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, जो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई निकालेंगे x और y की टर्म्स में। पार्शियल बाय पार्शियल y, अब क्या होगा कि ये जो x स्क्वायर्ड है ये हमारे पास कांस्टेंट है, जबकि y हमारा वेरिएबल है, जमा साइन ऑफ y जो कि
वेरिएबल है, मुतगय्यर है, तो क्या हो जाएगा भाई, डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट है, ये जू का तू रहेगा, वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा, जमा साइन वाई का डेरिवेटिव जो क्या आएगा, कॉस ऑफ वाई। और यूं हमारे पास वेरिएबल्स की टर्म्स में यानी मुतगय्यर की शक्ल में पार्शियल डेरिवेटिव्स इस इक्वेशन के आ गए।